Good morning, student. Today we are going to start our next topic of chapter number 2 is dielectrics and their polarization. Now, what are dielectrics? A dielectric is a substance which does not allow the flow of charges through it, but permits them to exert electrostatic forces on one another through it. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized through small localized displacements of its charges. Examples of dielectrics are glass, wax, water, air, wood, rubber, etc. Students, one important point you must have to keep in your mind about the dielectric, that is, dielectric are insulating material which transmit electric effect without actually conducting itself. डायलैक्ट्रिक एक तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल ही होते हैं, बट इंसुलेटर जो हैं उनसे इनकी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है. मतलब इंसुलेटर एक प्रॉपर्टी नहीं प्रोवाइड करते जो ये एग्जिबिट करते हैं, दैट इज़ डायलैक्ट्रिक ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ. Next is difference in the behavior of a conductor and dielectric in the presence of an external field. In a conductor, an external electric field E naught moves the free charge carriers of this conductor, which induces electric field inside the conductor from this to this side, means in the opposite direction of this external electric field, whose direction is from this to this. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर कैसे जा रही है. मे बी यहाँ पे कोई हमारे पास प्लेट हो गई या कोई भी हमारे पास चार्ज होगा ऑन अ कंडक्टिंग प्लेट. चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी कोई सोर्स है तो यहाँ पे उसको शो नहीं किया गया. मतलब यहाँ लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो कंडक्टिंग प्लेट मैंने बनाई है कि यहाँ पे पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट पड़ी है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट इज जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन इधर से जा रही है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर जा रही है. सो दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है. सो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूस अंटिल द दिस टू फील्ड कैंसल आउट विद ईच अदर एंड हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. नेक्स्ट, the behavior of dielectric in the presence of an electric field, that is external electric field. In dielectric, the external field, that is E naught, induces the dipole moment by stretching or reorienting the molecule of the dielectric. The induced dipole moment set up an electric field. The induced dipole moment set up an electric field which opposes again this external field but does not exactly cancel out with each other. It only reduces it. तो हमारे पास डायलैक्ट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे भी चार्ज नेगेटिव कम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं. तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ होगी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. बट डायलैक्ट्रिक के केस में क्या होता है कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी वैल्यू को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाता. ठीक है. सो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डायलैक्ट्रिक इज नॉट इक्वल टू 0 एज इन केस ऑफ द कंडक्टर. Here the value of electric field get reduced in case of dielectric. So इसको जो behavior है, मतलब कैसे ये जो डायलैक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे कैसे चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, ये पोलराइजेशन यहाँ पे हो रही है, वो पोलराइजेशन का जो बिहेवियर है कैसे हो रहा है, मतलब पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं. तो इस बिहेवियर को डिस्कस करने से पहले हम टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक को पहले डिस्कस करेंगे कि डायलैक्ट्रिक आर ऑफ 2 टाइप. वन इज़ polar dielectric and another is non-polar dielectric. Now what is polar dielectric? A molecule in which the center of mass of the positive charges, that is protons, does not coincide with the center of mass of the negative charges, that is electron, is called the polar molecule. Example under the polar molecule are HCl, NH3, carbon monoxide, etc. Now what are non-polar molecule? A molecule in which the center of mass of the positive charges coincide with the center of mass of the negative charges is called non-polar molecule. Example under this non-polar molecule are hydrogen molecule, nitrogen molecule, oxygen molecule, carbon dioxide, etc.
मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमास ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लेट अस सपोज कि ये सेंट्रोमास ऑफ दिस पॉजिटिव आयन lying at this point, and the centromass of this oxygen ion is lying this point, and centromass of this oxygen ion is lying at this point, and centromass of both this oxygen is ion is lying at this point। means इस point पे अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव लाई कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव, दोनों ही एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं इन केस ऑफ द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस आयन इज गोज इन दिस डायरेक्शन, एंड द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस ऑक्सीजन आयन इज गोज इन दिस डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जा रही है, ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दोनों को क्या कर देगी, कैंसिल। सो पी की नेट वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होती है कि जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं वो सेपरेटेड आउट होते हैं किसी सर्टन डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चार्ज की सेपरेशन हुई नहीं, मतलब दोनों चार्जेस क्या होंगे, क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई नेट वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या आ रही है इस केस में, ज़ीरो। किस केस में, इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। And one more important point, non-polar dielectric have symmetrical shape. Here the structure of the carbon dioxide is symmetric, ठीक है। So the net dipole moment in case of symmetrical shape of non-polar molecule is 0. Let us case the example of polar molecule H2O की, हमने जो वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं अंडर द पोलर मॉलिक्यूल। सो इसमें देखो क्या है कि हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेट द सेंटर मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन इज लाइंग एट दिस पॉइंट, एंड द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ और द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम इज लाइंग एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट पे इन दोनों का जो सेंटर है चार्जेस का, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स सॉरी, मतलब जो सेंटर ऑफ मास इन दोनों चार्जेस का यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की बनेगी। ऑक्सीजन पे क्या था, चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस साइड पे बनेगी, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएगी डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट चार्ज की सेपरेशन होगी, यहाँ पे एग्जैक्ट चार्ज की सेपरेशन हो जाती है। तो हमारे पास किसी सर्टन डिस्टेंस पे तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, वो पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो शेप होती है दैट इज़ अनसिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। सो H2O जो है इसमें अनसिमेट्री है। तो जहाँ पे अनसिमेट्री होती है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, डाइपोल मोमेंट आ जाती है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें उनको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे पोलराइजेशन को अक्वायर करते हैं। जैसे मेरे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हमने पहले डिस्कस किया नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है, अगर मटेरियल है उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें हमें ये पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव कोइंसाइड्स विद ईच अदर इन केस ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे ई नोट इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं रखा। सो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। 0 लिखी है हमने। जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा तो हमारे पास ये ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज की सेपरेशन जो कोइंसाइड कर रहे थे वो उनमें सेपरेशन होनी शुरू हो गई, पॉजिटिव इस साइड पे आना शुरू हो गया, नेगेटिव। सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसे ही शो किया। सो हेयर ई नोट
इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है, ठीक है। सो इस केस में अगर आप देखोगे, ये देखो इस केस में जैसे मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल है, जिसमें नॉन पोलर सब्सटेंस है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम पॉइंट पे कोइंसाइड है। अब जब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कोई सोर्स है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सरफेस पे ड्यू टू अट्रैक्शन कौन सा चार्ज कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास एक पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शुरू हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें जाना शुरू कर देता है और नेगेटिव पीछे की तरफ आना शुरू कर देता है ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है। सेम ही यहाँ पे है कि मैंने एक मॉलिक्यूल को वहाँ पे कॉपी पे आपको बना के दिखाया, तो सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चार्ज की सेपरेशन होगी सारे मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैसे पोलराइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज वी हैव एन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो उसमें हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोलर मॉलिक्यूल के होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस के सेंटर ऑफ मास हैं वो कोइंसाइड नहीं करते सेम पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसलिए पहले से हमने सेपरेशन शो की है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये रैंडमली ओरिएंटेड है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना शुरू कर दिया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अगर एक्ट करना शुरू हो गया, तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अलाइनमेंट उनकी शुरू हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो अगर उनकी अलाइनमेंट होनी शुरू हो गई, देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल टेंड टू अलाइन विद इन द फील्ड, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो भी अलाइन होना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो मतलब क्या होगा कि देयर इज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगी। सो द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द टू अपोजिंग एनर्जीज। First one is potential energy of dipole in an external field which tends to align the dipole with the field। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, जो डाइपोल्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हुए हैं, वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आई है, तो वो ये जो डाइपोल बने हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इन द एक्सटर्नल फील्ड विच टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना शुरू कर देगी। बट जो थर्मल एनर्जी है विच टेंड्स टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल, यहाँ पे जो डाइपोल रैंडम ऑर्डर में है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, मीन्स ड्यू टू द टेम्परेचर में भी, रूम टेम्परेचर हो या जिसमें भी इस हम मॉलिक्यूल को रख रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगी रैंडम ऑर्डर में। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके कारण हो रहे हैं, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विच अलाइंस द डाइपोल in the direction of external electric field E naught. So polarization of the dielectric is when both polar and non-polar dielectric develop a net dipole moment in the presence of an external electric field is called polarization of the dielectric. Next topic is the reduction of electric field by the polarization of a dielectric. Consider a rectangular dielectric slab placed in a uniform electric field E naught. Its molecule dipoles align themselves in the direction of external electric field E naught. The positive charges of the dipole of first vertical column cancels the
negative charges of the dipole in the second column, and so on. However, there is a net uncancelled negative charge on the left face and uncancelled positive charge on the right face of the slab. जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो कंडक्टिंग प्लेट मींस कैपेसिटर के बीच में रख रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ से जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो ई नॉट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल डाइपोल हैं, उनकी अलाइनमेंट होनी शुरू हो गई. किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो और इसमें और क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो सेपरेटेड आउट होना शुरू हो गए. मतलब द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन डू नॉट कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट इन केस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये इनकी पोलराइजेशन मॉलिक्यूल की होना शुरू हो गई. तो ये एंड कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा, नेगेटिव, ड्यू टू द अट्रैक्शन इट फील फ्रॉम दिस पॉजिटिव प्लेट, and this side, right side of this dielectric slab acquires the positive charge. जो अंदर चार्जेस हैं, जो मैंने ये डॉटेड रेक्टेंगुलर बनाया है, रेक्टेंगल बनाई है, इसके अंदर जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे. ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव इसको, ये इसको एंड सो ऑन. सो हमारे पास जो चार्जेस बचेंगे सिर्फ लेफ़्ट और राइट साइड पे ही बचेंगे. लेफ़्ट साइड पे चार्ज कौन सा बचेगा, नेगेटिव, एंड ऑन द राइट साइड चार्ज present is positive. And here these uncancelled charge, negative and the positive charges, are called the induced surface charges, and the induced charges are set up an external electric field, that is EP, which is acting in the opposite direction to that of an external electric field E naught. So, the resultant electric field E in the dielectric will be equal to E naught minus EP, and it is directed in the direction of E naught, where E naught is the external electric field. जो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी. मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में ही जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द पोलराइजेशन. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ ई नॉट. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to external electric field upon electric field, the reduced value of electric field. And the value of reduced value of electric field is E naught minus EP. So K is equal to E naught upon E naught minus EP.